नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है वो हल करेंगे। ये वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये फटाफट सब ये एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ हो जाएगा अलबेरुनी। दूसरा है, हम्पी राजधानी थी? तो यहाँ हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, नैना संतों की संख्या कुल कितनी थी? तो यहाँ हो जाएगा 63। और चौथा है, सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखिका? तो यहाँ हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन। पांचवा प्रश्न, उपभोक्ता अपनी आवश्यकता का सामान निम्न से कहाँ से खरीदते हैं? तो यहाँ हो जाएगा फुटकर दुकान से। छठा है, तवा मत्स्य संघ है? तो ये मछुआरों का एक संघ था। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा 22 मार्च को। आठवां है, अमेजन बेसिन के निवासियों का मुख्य आहार था? तो यहाँ हो जाएगा कसावा। नेक्स्ट है नौवां, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ महाराणा कुंभा ने। 10वां प्रश्न है, आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी? तो यहाँ सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, उपरोक्त सभी? तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, रेगिस्तानों की पूर्ति करो। पहला है, 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी? तो ये हो जाएगा अजमेर, यहाँ अजमेर बनेगा। नेक्स्ट 12वां है, 9वीं शताब्दी में स्थापित चेर राज्य में मलयालम बोली जाती थी? यहाँ 13वां है, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम से शब्द का बहुवचन है। 14वां प्रश्न है, रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई यानी कि सुपर फास्ट? यहाँ पर आ जाएगा सुपर फास्ट। 15वां है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 16वां है कि आपको और ब कॉलम है वो आपस में मिलान करता है? तो यहाँ देख लेते हैं। ए कॉलम में तंजावुर, तो तंजावुर हो जाएगा एक मंदिर नगर था? तो यहाँ से मिलान कर देंगे। तंजावुर हो जाएगा एक मंदिर नगर। पाइक, तो यहाँ पाइक हो जाएगा एक, ये है अहोम। तो यहाँ हो जाएगा धागे काटना, तो ये हो जाएगा एक सहायक मजदूर। उसके बाद में ग्रेट लेक, तो ग्रेट लेक उत्तरी अमेरिका में स्थित है और मेवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है यानी कि भाग बे है। भाग बे में ये जो प्रश्न है वो है, पहला, शिखर से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मंदिर का ऊपर का भाग है उसे शिखर कहा जाता था और यह काफ़ी ऊंचा होता था। उत्तर भारत में इसे शिखर कहा जाता है और दक्षिण भारत में इसे गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न इसी का, तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, तंजावुर नगर की जल आपूर्ति थी वो कुओं और तालाबों से की जाती थी। सीधे ही लिख लो, कुओं और तालाबों से। नेक्स्ट हो जाएगा, दार्शनिक शंकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, शंकर का जन्म है वो 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कथक राजस्थान यानी कि जयपुर का राज दरबार तथा लखनऊ के नवाब वाजिब अली शाह कथक के मुख्य प्रमुख संरक्षक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोग बाजार क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, लोग रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छठा प्रश्न, निर्यातक से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, वस्तुओं एवं सेवाओं को किसी देश से दूसरे देशों में भेजना निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कहलाता है। और किसी भी तरह के उत्पादों या सेवाओं को बाहर के किसी देश को बेचने निर्यात कहते हैं, बेचने को निर्यात कहते हैं। निर्यात का उल्टा होता है आयात। नेक्स्ट है अगला प्रश्न हो जाएगा, नींबू वंश के वृक्ष किस जलवायु में उगाए जाते हैं? तो यहाँ यानी कि नींबू वंश के, जैसे नींबू है, संतरे हैं वो, तो इसका आंसर हो जाएगा, नींबू वंश के जो यानी कि सिट्रस के जो वृक्ष होते हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
8वां प्रश्न, रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। तो सीधा सा आंसर है इसका, रेल मार्ग के कोई भी 2 गुण हैं, यानी कि उसकी क्या सुविधा हुई। तो रेल मार्ग अनेक लोगों द्वारा बहुत सामान को एक साथ ले जाने में सबसे सस्ता साधन है, और दूसरा हो जाएगा रेल मार्ग स्थल परिवहन का एक तेज साधन भी है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, विश्व में कौन कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो इसके सीधे ही लिख लो कि रेगिस्तान के 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। 10वां प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, ये इसका आंसर है कि आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण ये है कि आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, अतः ईसाई धर्म की शिक्षा का विरोध हुआ और परिणाम से ये स्कूल बंद कर दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे। तो 11वें का आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, मंदिरों के निर्माण के लिए शिल्पी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। शिल्पियों में सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। शिल्पकार मंदिरों को सुंदर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। शिल्पकार ही मंदिरों के विभिन्न भागों को निर्मित करते थे और मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य शिल्पकार ही करते थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट हो जाएगा 12वां प्रश्न, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया था। तो यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, ये उसका कारण था, यहाँ दिया हुआ है, यानी कि प्राचीन काल से चले आ रहे ऐसे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। दूसरा कारण था कि प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीतियों, रिवाजों तथा प्रथाओं में काफ़ी जटिलता आ गई थी। और तीसरा कारण इसका हो जाएगा, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी और कई वर्गों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 13वां, साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ ये साप्ताहिक बाजार है, इनकी निम्न विशेषताएं। साप्ताहिक बाजार से आशय वह बाजार जो किसी स्थान पर सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, तो साप्ताहिक बाजार कहलाते हैं। इसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों को उपलब्ध कराना। साप्ताहिक बाज़ारों में ज़रूरत का सामान एक जगह ही मिल जाता था। सब्जियां, कपड़े, किराना का सामान, बर्तन, फल आदि सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध मिल जाती थी। ये था साप्ताहिक बाज़ार की आवश्यकता या महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है। 14वां प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि समुद्र जल ऊपर आती है, तो यानी कि समुद्र जल की जो लहरें होती है वो ऊपर आती है तो इसको ज्वार, और जब नीचे जाती है तो इसको भाटा कहा जाता है। और यह चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का पृथ्वी के सागरीय जल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है, ये कारण होता है ज्वार भाटा का। उसके बाद में नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि कारण बताइए, रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति क्यों होती है। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा कि यहाँ पर बरसात और पानी की कमी होने के कारण में यहाँ होती है। उसके बाद में सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस कारण के भारी वस्त्र पहनते हैं। 16 बाल विवाह किसे कहते हैं, समझाइए। तो यहाँ सीधा सा आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि लड़की की होती है वो तो 18 साल और लड़के की उम्र है वो 21 साल से कम आयु के अगर विवाह कर देते हैं तो उसको हम बाल विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, कारण बताइए। ये भी आज विश्व सिमटता जा रहा है, तो इसका आंसर कि आज विश्व सिमटता जा रहा है, इसका मतलब होता है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि हम इंटरनेट या फिर दूसरे जो संसार के साथ में उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं,
तो इस कारण से आज विश्व है वो एक हमें लगता है कि एक छोटा सा हो गया या समिटता जा रहा है, दूरी कम हो रही है दो लोगों के बीच में संचार के साधनों के बढ़ने से। नेक्स्ट प्रश्न 18वां है, ये निम्नात्मक प्रश्न है जो आपको बुक में से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, और आपको किताब में से ये इसको हल करना है, इसके आंसर देख लेने हैं। 18वां है, यानी कि 18 के अंदर 2 प्रश्न दिए हुए हैं अथवा में, तो आपको कोई भी एक प्रश्न इसको करना है जो भी आपको अच्छा लगे। 18 पहला प्रश्न है कि हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं, और अथवा में लिया हुआ है कि 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार से संगठित किया गया। दोनों में से कोई भी एक करना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। 19वां है, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। और उसके अथवा में है कि समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है। 20वां प्रश्न है, सहारा के लोगों के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, इसके अथवा में है नाना भाई, सेगा भाई और काली बाई के जीवन के बारे में बताइए। इसी प्रकार 21वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। भारत के मानचित्र आपको देख लेने हैं, राजस्थान जयपुर, राजस्थान के अंदर जयपुर है, श्रीनगर है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, महाराष्ट्र है, और उसके बाद में कर्नाटक। अथवा में भारत के मानचित्र में निम्न स्थान दिखाइए, तो यहाँ हरियाणा, उड़ीसा, पूना और मध्य प्रदेश और लेह, ये आपको देख लेना है। तो ये था कक्षा 7 का मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का था। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।